बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व किना अज़ाबुन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim persuasive speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को सदा हंसता मुस्कुराता खुश रखे, खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमत और बरकतों से माला माल कर दे। इस खूबसूरत दुआ के साथ आगाज़ करते हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इससे पहले मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो मैं ये चाहूँगा कि उससे पहले मैं एक थोड़ी सी तमहीद बना दूं। आज के टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, बड़ा खूबसूरत है उस हवाले से कि आजकल एक ट्रेंड है, एक दौर है, हर दौर के कुछ तकाज़े होते हैं। इस तरह इस दौर के हवाले से जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनमें एक ट्रेंड चल रहा है मोटिवेशनल स्पीकर्स का। तो अब मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है वो बेसिकली उसका मकसद क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसने करना क्या होता है, या ज़माने में मुआशरे के अंदर वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली है। वो सिंपल अगर मैं बयान करूं, सिंपल बिल्कुल सिंपल करके, वो कुछ यूं है कि बेसिकली हर बंदा ज़िंदगी को जो उसने सीखा होता है उस अंदाज़े नज़र से उसको देख रहा होता है, और जैसा आप ज़िंदगी को देखते हैं वैसे ही आपके अंदर ख्यालात पैदा होते हैं। तो बहरकैफ चूँकि हमने जो ज़िंदगी से सीखा बिलअमूम वो नहीं है कि जिससे इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आए, इम्प्रूवमेंट आए, अचीवमेंट्स हों और बिल आखिर वो आगे ग्रो करता चला जाए। तो अब वो जो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसको वो कह लें कि शिफ्ट करता है पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ, टुवर्ड्स राइट थिंकिंग की तरफ। यानी कि आप यूं कह लें कि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लोगों के जो नज़रियात हैं वो डार्क साइड से उठाकर ब्राइट साइड की तरफ वो लेके जाता है। अच्छा, यह तो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आउटकम ये आना चाहिए उसका कि अब वो जो कुछ भी जिस टॉपिक के ऊपर स्पीच डिलीवर कर रहा है उसके हवाले से लोगों के अंदर उनके जो थॉट्स हैं उनमें चेंज आए, और नॉट ओनली थॉट्स, ये बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, ना सिर्फ उनकी सोच के अंदर चेंज आए बल्कि वो इमोशनली भी स्ट्रांग हों, उनके अंदर एक इमोशनल बूस्ट आए। और गौरतलब अब बात यह है, यानी मैं आज आपको एक बेंचमार्क भी देना चाह रहा हूँ। गौरतलब अब बात यह है, इस जगह तक तो बहुत से लोग चूँकि उन्होंने सीखा होता है, आजकल चूँकि ट्रेंड है, लोग पैसा कमाने के लिए ये आर्ट सीखते हैं कि कैसे खूबसूरत गुफ्तगू की जाए, कैसे लोगों को अच्छी बातों के ज़रिए अच्छी तरफ लाया जाए। ये आर्ट तो उन्होंने बिलअमूम सीखा होता है, बिलअमूम। प्रॉब्लम क्या है, जो मोटिवेशनल स्पीकर का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर आपकी सोच, फ़कत सोच की बात करने लगा हूं, अगर वो चेंज भी होती है उसके साथ आप उसके इमोशंस को, लोगों के इमोशंस को आप एलिवेट कर नहीं पाते, उभार नहीं पाते, उनको बूस्ट नहीं कर पाते, होगा क्या, वो जो थॉट के अंदर चेंज आया वो भी फॉर द टाइम बीइंग होगा, मखसूस टाइम के लिए होगा। तो होगा क्या, जिस टाइम वीडियो देखी, जिस टाइम कुछ ऐसा सेमिनार अटेंड किया, या जिस वक्त ऐसे लोगों की संगत में बैठा, तो अपने आप को वो चेंज फील करता है। मगर जो ही वो वापस अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर जाता है तो वो थॉट ज़्यादा बरकरार नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर ने किसी भी इंसान के अंदर, लोगों के अंदर, आप कह लें बड़े लेवल के ऊपर अगर उन्हें चेंज लाना है, उसने सिर्फ उसका अगर आर्ट, जो भी उसकी स्किल्स हैं वो फ़कत यहाँ तक महदूद हैं कि वो सिर्फ उनके थॉट्स को एड्रेस कर रहा है, इमोशंस को फुलफिल किए बगैर, इमोशंस को बूस्ट किए बगैर, देन क्या होगा, वो चेंज बहुत
मुख्तसर टाइम के लिए होगा। लिहाजा अब देखने वाली बात यह है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर की असल स्ट्रेंथ है, असल खास है, असल पहचान है, और यही आज के इस वीडियो में आपको एक बेंचमार्क देना चाह रहा हूं, एक तराजू देना चाह रहा हूं, जिसके जरिए आप खुद देखेंगे, आप खुद एवेल्युएट करेंगे कि इस वक्त हमारे इस सोसाइटी के अंदर बतौर खास पाकिस्तान के अंदर और अदरवाइज आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कितने लोग रियली इस मोटिवेशनल स्पीकर के टैग को फुलफिल कर पाते हैं, या दूसरे लफ्जों में वो रियली मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि एक इनकलाबी चेंज ला रहे हैं और वो इंशाल्लाह चेंज बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा इसका मतलब यह हुआ कि जो मोटिवेशनल स्पीकर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ना सिर्फ थॉट, लोगों के इमोशंस को भी एलिवेट करना होगा, उभारना होगा, क्योंकि याद रखिएगा किसी भी इंसान की जो अल्टीमेट ड्राइव होती है वो इसके इमोशंस होते हैं। अगर थॉट के पीछे इमोशंस जिसे रिसोर्सफुलनेस भी कहा जाता है आज साइंटिफिक वे में, अगर उसके पीछे इमोशन स्ट्रांग नहीं होंगे, वो जो थॉट के अंदर चेंज है वो भी फॉर द टाइम बीइंग होगा। लिहाजा अब जब आपको ये नुकता समझ आ गया, अब सवाल यह है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो अगर वो चेंज लाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी क्या है? चेंज आना नहीं है, इमोशनल की मैं बात कर रहा हूं, इमोशनल बूस्ट लोगों के अंदर आना नहीं है ता वक्ते के वो खुद भी इमोशनली चार्ज ना हो। ओके, चूंकि यहां मैं एक और बहुत अहम नुकता भी आप तक पहुंचाना चाहूंगा। लाइक, शेयर, press the bell icon and follow us on Instagram. Follow us on Facebook, our website, and subscribe us. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.